हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। क्या आप भी 100 दिनों के अंदर, मेरे भाई 100 दिनों के अंदर कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या एमपी पुलिस हो। अगर 100 दिनों के अंदर आप भी कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आपका स्वागत है मेरे भाई हमारे 100 डे चैलेंज के अंदर। 100 डे चैलेंज का डे 5 है मेरे भाई। अपने पास क्या है, डे 5 है। ठीक है, डे 5 तक पहुंच चुके हैं और लगातार मेरे भाई यहाँ पर संघर्ष जारी है। 19 सितंबर 2025 आज दिन है। और शास्त्रीय नृत्य मैंने आपको बोला था कि मैं 25-25 क्वेश्चन करके पढ़ाऊंगा और 25-25 क्वेश्चन करके मेरे भाई 4 क्लास में ले चुका हूँ। कितनी? 4 क्लास, मतलब 100 क्वेश्चंस में पढ़ा चुका हूँ। अब इसको अपन वन शॉट में 100 क्वेश्चन वन शॉट में रिवीजन करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुए। ठीक है भाई, जिसने भी अपनी 4 क्लास पढ़ी है और जो ये पढ़ेगा तो यूँ समझो कि 100% अपने दिमाग में छपने वाला है, आपके दिमाग में छपने वाला है। और अपना काम भी यही है मेरे भाई, चाहते भी यही है कि आपके दिमाग में छप जाए। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और थोड़ा फास्ट चलेंगे, इसलिए थोड़ा सा समझ कर संभल कर। और 4 क्वेश्चन जो क्लासेस नहीं देखी वो बिल्कुल देखे, उसके बाद आए तो मजा आएगा। यहाँ पर वहाँ पर फैक्ट भी बताए हैं, यहाँ पर सिंगल चलेगा एकदम धमाकेदार। ठीक है, तो स्टार्ट करें मेरे भाई। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया? तो मेरा भाई कौन सा है? भरतनाट्यम। अब ये सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, सबसे पुराना क्लासिकल डांस। तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। इस चीज़ का ध्यान रखना अपने को। ठीक है, नेक्स्ट चलूँ। अक्टूबर 2024 में भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा निम्नलिखित में से किन भारतीय भाषा को दिया गया है? मेरा भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है, ये 5 भाषा जोड़ी गई है 2025 में, अक्टूबर 2025 में। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक? मेरे भाई व्यवहार माला नामक, जब भी बोले व्यवहार माला नामक तो मोहिनीअट्टम याद आना चाहिए। ये कहाँ का है मेरे भाई? केरल का। ठीक, और उसके बाद कलासम, भारत के निम्नलिखित कलासम ये एक कलासम जो है ये अनुक्रम है। अब किसका अनुक्रम है भाई? कलासम कथकली का। ये कहाँ का है? केरल का है। ठीक भाई, नेक्स्ट, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो मेरे भाई भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अभी हाल जस्ट बताया मैंने, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट, किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं द्वारा निर्वहन किया जाता है? इसे एकहारी कहा जाता है मेरा? भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी। भरतनाट्यम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो सबसे लेटेस्ट डांस है हमारा सत्रिया, कहाँ है? दिख नहीं रहा है। ठीक है, आएगा। सत्रिया लेटेस्ट डांस है, असम का है। वो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। श्रीमंत शंकर देव जी ने उसकी स्थापना कर दी। संगीत नाटक अकादमी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है मेरे भाई? कहाँ पर है? नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट चलें अगर अपन, तो मोहिनीअट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? मोहिनीअट्टम की अगर बात करूं तो ये लास्ट शैली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, नेक्स्ट मेरे भाई, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष में? 1964 में हुई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। आपने अगर 4 क्लास देखी है तो ये ऐसे ही उड़ा दोगे तुम, और एग्जाम में भी ऐसे ही उड़ाओगे। ठीक है, भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मैं चाहता हूँ तमिलनाडु से संबंधित है। मैं ये चाहता हूँ मेरे भाई कि आपके दिमाग में इस तरह से फिट हो जाए कि आप कोई से भी एग्जाम में बैठो, शास्त्रीय नृत्य से सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है, मुख्य रूप से भारत निम्नलिखित में से किस राज्य? शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से मेरे भाई? शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करें अपन, शास्त्रीय नृत्यों में से मतलब कथकली की बात कर रहा हूँ ना। कथकली कहाँ का है? केरल का है, अभी बताया मैंने। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। ठीक है, नेक्स्ट, शांति निकेतन की स्थापना दिवस और कब, कहाँ, कब, कैसे? रविन्द्रनाथ जी टैगोर ने 1901 में करी थी। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करूँ मैं तो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी? ठीक है, जो एक भरतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना। भाई भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है मृणालिनी साराभाई, इसका बिल्कुल ध्यान रखना आप। और द दर्पण अकेडमी ऑफ फार्म परफॉर्मिंग आर्ट्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नृत्य नर्तकी की पहचान कीजिए भाई। तो कौन है कथक से संबंधित? रोहिणी भाटे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, इंदिरा पीपी बोरा। इंदिरा पीपी बोरा मेरे भाई जब भी आए तब क्या करना है? सत्रिया। इंदिरा पीपी बोरा सत्रिया। श्रीमंत शंकर देव भी याद होना चाहिए, सन 2000 में इसको मान्यता मिली है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। श्रीमंत शंकर देव करने वाले हैं। और पीपी बोरा इसके नृत्य के, शास्त्रीय नृत्य का योगदान है भाई। 2020 में इनको पद्मश्री मिला है, पद्मश्री मिला है, थर्ड सेकंड। ठीक है, थर्ड अवार्ड है ये, मोस्ट थर्ड अवार्ड। यामिनी कृष्णमूर्ति मेरा भाई, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति मेरा भाई भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी से संबंधित है। किससे? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम
यहाँ पर तमिलनाडु का है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आज भी मैं रिपीट करवा रहा हूँ। ये अभी 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 हाल ही में इनकी डेथ हुई है, लेकिन 2016 में इनको पद्म विभूषण मिला है। क्या मिला है? विभूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड। ठीक है, 2016 में। और इनका अ पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसका भी बिल्कुल ध्यान रखना आपने को। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यामिनी कृष्णमूर्ति से। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन ओडिसी से संबंधित नहीं है मेरे भाई? तो ये ओडिसी से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है मेरा भाई? तो विपंती चिन्ना सत्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य? शास्त्रीय नृत्यों में रस भाव जैसी भारतीय तकनीक की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई है क्या? नहीं हुई है, तमिलनाडु में हुई है। पहला एक सही है। ठीक है, पहला केवल एक सही है अपना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट अगर चले, तो नेक्स्ट मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण जी के मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है? ठीक है, क्षत्रिय असम का है। कथक, यहाँ पर कथक की अगर बात करूँ मैं तो उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी द्वारा राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। कब दी गई? सन 2000 में। अभी शंकर देव जी का नाम याद रखना, श्रीमंत शंकर देव जी का नाम। इस शास्त्रीय नृत्य जब भी आए, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी की अगर बात करूँ मैं तो ये कथक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, अगर आपने 4 क्लास देखी होगी तो ये क्वेश्चन आपको कुछ नहीं लग रहे होंगे। छऊ नृत्य की बात करूं मैं, जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई। ठीक है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ये नहीं है छत्तीसगढ़ का मारवाड़ी। ठीक है, झारखंड का सरायकेला, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया और उड़ीसा का मयूरभंज। ठीक है, ये 3 आपको याद रखना है। नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिला द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग, चोलम, ड्रम और करताल, झांझ बजाते हैं मेरे भाई। जब भी ऐसी बात आए तो मणिपुर। नेक्स्ट, अलारिप्पू और तिल्लाना, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। अलारिप्पू क्या है मेरा भाई? अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नृत्य का रूप है? तो ये भरतनाट्यम के 2 रूप है, अलारिप्पू और तिल्लाना, इनका ध्यान रखना। ठीक है, अलारिप्पू और तिल्लाना 2 रूप है भरतनाट्यम। नलचरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? ये कथकली से। ठीक है, कहाँ का है? केरल का है। कथक उत्तर भारत का है। निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थी? तो ये कौन थी? टी वाला सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कुमुदनी आख्यान, बिल्कुल नाम याद रखना आप, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो निम्नलिखित में से किसे चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है मेरे भाई? तो किसने करी? रुक्मणी देवी अरुंडेल ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, हरिप्रिया नमूद्री किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? तो हरिप्रिया नमूद्री कथकली की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इनको डिटेल में भी अपन ने पढ़ा है। रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव, कुमुदिनी लाखियान मैंने अभी बोला था, याद रखना नाम, कथक से संबंधित है मेरा भाई, उत्तर भारत के का कथक है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे जिन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया है? कौन थे? ये पंडित बिरजू महाराज बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, ये किससे संबंधित है मेरे भाई? तो ये कलाश्रम, अपने कलाश्रम से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट कथक के है ना। नेक्स्ट अगर बात करूँ, निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य का उस्ताद माना जाता है? भाई शास्त्रीय नृत्य का उस्ताद माना जाता है, तो किसको माना जाता है मेरे भाई? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़े गुलाम अली। ठीक है, ये शास्त्रीय संगीत की बात कर रहा है, शास्त्रीय संगीत। ठीक है, ये पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, शास्त्रीय संगीत भी पढ़ लो। भारतीय शिवाजी और कनक रेले के विख्यात कौन है? मोहिनी अट्टम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, आप ऐसे ही अपने साथ चलते रहें, हो जाएगा काम आपका। ठीक है, 35वां, देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास, गंगाधर प्रधान का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। नेक्स्ट, मलयालम कवि वल्लथोल नारायण मेनन, नृत्यांगना और गुरु कल्याणी कुट्टी अम्मा के प्रयासों से किस नृत्य शैली को फिर से चलन में लाया और एक नया जीवन दान दिया है? तो कौन है भाई? मोहिनी अट्टम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी नाम किसने दिया है मेरे भाई? तो ये कवि चंद्र कालीचरण पटनायक। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। भारत की निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से किसने 1964 में कदम नृत्य केंद्र स्थापना की है मेरे भाई? तो कौन है ये? कुमुदनी लाखियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कुमुदनी लाखियान। ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित दर्शना जावेरी। जावेरी बहन जब भी आए तो मणिपुर से संबंधित है। जब भी जावेरी बहन आई मणिपुर से संबंधित है। कल कथक के बनारस घराने के संस्थापक मेरे भाई, बनारस घराने के संस्थापक जानकी प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 41वां क्वेश्चन है भाई, 1953 में महारानी एलिजाबेथ सेकंड के राज्य अभिषेक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को बुलाया गया है? तो मेरे भाई कमला लक्ष्मी नारायण जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, ये 1953 महारानी एलिजाबेथ सेकंड में राज्य अभिषेक समारोह पर बुलाया गया था इनको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मानित हुए उड़ीसा के प्रथम नर्तक का नाम बताइए। कौन है प्रथम नर्तक उड़ीसा के? केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र, गुरु केलुचरण महापात्र। ठीक है। और प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति 1990 में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला गया भाई। ये कहाँ पर खोला? ये दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं, निम्नलिखित में से अहमदाबाद शहर में नृत्य नाटक संगीत कठपुतली में छात्रों को प्रशिक्षित करने का ध्यान केंद्रित करने वाली संस्था दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। मेरे भाई अभी पढ़ी अपन ने ये संस्था, ये किस लिए है ये बता रहा। अहमदाबाद शहर में है और नृत्य नाटक संगीत और कठपुतली इसको प्रशिक्षित करेंगे। और ये किसने करा है? मृणालिनी साराभाई ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं लेकिन इसको डिटेल में लाए हैं अपन। ठीक है, दो निकल गए यहाँ। नृत्यांगना न्यूगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया भाई। अभी जस्ट 2022 में सम्मानित किया गया है और 23 में क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नृत्य शैली सब के लिए प्रसिद्ध है तो ये कथक से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है भाई। तो ये किससे किया गया है? ये कुचिपुड़ी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कुचिपुड़ी कहाँ का है डांस? तो आंध्र प्रदेश का है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? और उन्होंने देवदास फिल्म के लिए प्रसिद्ध गीत काहे छेड़े मोहे, है ना, और बाजीराव मस्तानी मोहे रंग लगा दो लाल, ठीक है, की कोरियोग्राफ किया था। तो कौन है मेरे भाई? कौन है ऐसे? रुस्तम बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है। और निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से संगीत नाट्य प्रदर्शन भाषा और सत्रिय नृत्य के नए रूपों को पेश करने का श्रेय दिया जाता है? मैंने अभी जस्ट कितनी बार नाम दे दिया आपको, नाम बता दिए, श्रीमंत शंकर देव जी। ठीक है। नेक्स्ट, संगीत अकादमी पुरस्कार, नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया है मेरे भाई? कौन है? ये इंद्राणी रहमान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चलते हैं अपन तो दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो ये किससे? कुचिपुड़ी से संबंधित है। दीपिका रेड्डी कुचिपुड़ी से संबंधित। 50 क्वेश्चन प्राप्त मतलब यहाँ पर समाप्त होते हैं मेरे भाई। और 51वां क्वेश्चन, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली प्रतिपादक है? तो मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चले हम तो निम्नलिखित में से कौन कथकली की ऑस्ट्रेलियन जननी के रूप में प्रसिद्ध है मेरे भाई? तो कौन है? ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लुइस लाइटफुट। ठीक है। नेक्स्ट अगर चले अपन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 1958 में रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी, है ना, टू एनिमल्स लंदन के क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया? 2022 में आया हुआ है और ये रुक्मणी देवी अरुणडेल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चले अपन तो नेक्स्ट है मेरे भाई यहाँ पर किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय खोला है? तो विपिन सिंह जी ने खोला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित? अभी जस्ट बताया अपन ने, कथक से संबंधित है। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं और रिवीजन भी करवा रहे हैं। ठीक है, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो मेरे भाई दक्षिण भारत की अगर बात करूँ तो ये असम। ठीक है, बाकी सब दक्षिण भारत की है। ये असम ये अलग है। मोहिनीअट्टम नृत्य देखो 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। मोहिनीअट्टम की बात कर रहा है, किस राज्य में लोकप्रिय है मेरे भाई? केरल में लोकप्रिय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, असमान शब्द भाई उड़ीसा, कथकली, हिप हॉप, भरतनाट्यम। देख के ही लग रहा है हिप हॉप अलग है भाई। ये सब शास्त्रीय नृत्य तीनों। मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी है? तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी है। कितनी बार पढ़ोगे भाई? कोई दिक्कत नहीं। मल्लिका साराभाई का संबंध मेरे भाई यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य से है। नेक्स्ट अगर चले अपन तो नेक्स्ट, कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य में हुआ था मेरे भाई। तो कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। ठीक है, केरल में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट अगर चले अपन तो पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी भाई अभिनेत्री दीपक पादुकोण के गीत नृत्य का निर्देशन किया था। भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए प्रख्यात है? तो ये कथक के लिए प्रख्यात है ना। नेक्स्ट अगर चले अपन
तो नेक्स्ट है भारत का लोक नृत्य नहीं है, कौन नहीं है लोक नृत्य? रऊफ, कालबेलिया और लावणी, ये लोक नृत्य और ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट लोक नृत्य पढ़ेंगे। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है भाई? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट चलें अगर, तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये भरतनाट्यम है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चले तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ये बुकागू ये जापान का है। कहाँ का है? जापान का, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली उड़ीसा से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से उड़ीसा। ठीक है, बिहार से कोई नहीं, मध्य प्रदेश कोई नहीं, केरल से है ना। कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य, किस राज्य से भी? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चले अपन, तो नेक्स्ट है कथकली का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है, तो ये कहाँ का है? केरल का है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भाई पढ़ते चलो आप तो बस। तिल्लाना मैंने अभी बताया था आपको, तिल्लाना और क्या था एक आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अलारिप्पू का, तिल्लाना और अलारिप्पू। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटक है भाई? भरतनाट्यम से संबंधित है ना। प्रस्तुति शैली है दो, तिल्लाना और अलारिप्पू। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना। अब निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटक है? तो कौन सा नृत्य नाटक है भाई? कथकली, ये नृत्य नाटक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक रूप से एकल की अगर बात करूं तो मोहिनीअट्टम, एक बंदा ही कर सकता है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो धमार नहीं है, बाकी सब है, देख सकते हो आप, है ना। और निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं है? तो कौन चित्रकार नहीं है? रुक्मणी देवी, ये कौन है? शास्त्रीय नृत्यिका है। ठीक है, नृत्यांगना है। नेक्स्ट प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण की अगर जब भी बात आई तो ये कथक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कथकली कहाँ का है भाई? केरल का है। कथक उत्तर भारत का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। सिंपल ही क्वेश्चन पूछेगा, मतलब पूछेगा तो ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्राय भगवान के कथा प्रसंगों चित्रण, भाई मणिपुरी कृष्ण जी की बात करी थी, राधा कृष्ण जी की, है ना। नेक्स्ट एक प्रसिद्ध कथक नर्तकी, मेरे भाई देख रहे हो आप, बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, है ना। विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार जीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है भाई? तो राजकुमार की अगर बात करें, गुरु राजकुमार जी, ये मणिपुरी से, मणिपुर का डांस है। ठीक है भाई। उसके बाद इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? तो कौन सा है? सत्रिया 2000 में श्रीमंत शंकर देव जी। ठीक है, याद रखना आप। कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है। उत्पत्ति कहाँ पर हुई है मेरे भाई? कथक की कहाँ पर हुई है? उत्तर प्रदेश, बिल्कुल उत्तर प्रदेश और राजस्थान भी आ सकता है यहाँ पर, उत्तर भारत बोलते हैं। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है भाई। नेक्स्ट, ये चीज़ तो अपन पढ़ चुके हैं और रिवीजन के तौर पर चल रही है ना। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम से। वहाँ पर थोड़ा कुछ डिटेल फैक्ट भी बताया है अपन ने बाकी 4 वीडियो में, वो भी पढ़ना आप, है ना। कृष्णाटम निम्न में से किस राज्य एक नृत्य शैली? केरल। ठीक है, नेक्स्ट ये कृष्णाटम भी केरल का है ना, इसका भी ध्यान रखना। मोहिनीअट्टम टाइप है। उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताइए जिसके संबंध मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत मुनि, भरत जो भगवान ब्रह्मा है, भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान करवाया था, जिनके बाद इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नाम संस्कृत ग्रंथ में दर्पण किया गया। ठीक है, निम्न में से आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकादमी भाई कौन सी है? ये संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी, अभी जो पढ़ा अपन ने, भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। पद्म विभूषण सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी की अगर बात करें तो ये कहाँ की भाई? ये कौन है? यामिनी, ये सोनल मानसिंह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सोनल मानसिंह को बिल्कुल याद रखना आप। ठीक है, सन 2000 मतलब लगभग सन 2003 में मिला है इनको, है ना, पद्म विभूषण। ये पहली भरतनाट्यम की महिला है ना। माइकल जैक्सन की बात करूं मैं, 1991 के हिट गाने ब्लैक व्हाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? तो ये कौन सा था? ओडिसी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इनका बिल्कुल ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन छांट के लाए हैं जो क्वेश्चंस आते हैं। और नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसने लिखा था, किसने? भरत मुनि ने लिखा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चलें तो भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी
में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है मेरे भाई? तो ये कृष्ण गोपियों, ठीक है, कृष्ण गोपियाँ। मणिपुर का जब भी नाम आए मणिपुरी डांस का तो कृष्ण भगवान और राधा जी से संबंधित है, इस बात का ध्यान रखना। कौन सा नृत्य अपने वर्तमान रूप मुगल परंपरा से प्रभावित है मेरे भाई? तो ये कथक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, पंडित जसराज किस क्षेत्र से प्रख्यात है मेरे भाई? तो ये शास्त्रीय संगीतकार से, ठीक है, ये संगीतकार है। ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है कि रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? गिरजा देवी को, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिरट्टम की बात करें भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम से भर भर के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं ना। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है ना। नेक्स्ट, 8 क्लासिकल डांस होते हैं, ये पता होना चाहिए। चाली, झुमरू और नादुभंगी किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये किससे है? सत्रिया से है। सत्रिया से एक चीज और ध्यान रखना आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाली, झुमरू, नादू, ये 3 चीज ये किसकी शैली है? अगर किसकी शैली पूछो तो सत्रिया नृत्य। सन 2000 में ये असम का डांस है, ठीक है, तो श्रीमन शंकर देव, ठीक है। इतनी 4 चीज अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट, किसकी मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुर, तमिलनाडु का कौन है भाई? भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग, भाई लाल, पीले, हरे कथकली में हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो ये सत्रिया में किया जाता है, बोर गीत, ठीक है। बोर गीत भी याद रखना सत्रिया नृत्य से, ठीक है। अब यहाँ पर अपना होती है भाई समाप्ति 100 क्वेश्चन की। ये जो पसीना देख रहे हो ना, ये पसीना ये आपके लिए बहाया जा रहा है, ठीक है। और ये चैलेंज में आप बिल्कुल मेरे भाई साथ देना, आप 100 दिन, बस मैं क्या मांग रहा हूँ आपके जीवन के, बस बर्बाद करना चाहता हूँ 100 दिन। मेरे कहने पर आप बर्बाद कर लीजिए, फिर देखना आप मजा, आपकी लाइफ में नहीं चेंज आ जाए तो बोल देना यार भाई, ठीक है। कोई सी भी एग्जाम में बैठ लेना, मैं बोल रहा हूँ ना। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं एसएससी कोई एग्जाम का इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, तो बिल्कुल वो गलत सोच रहा है, ठीक है। रेलवे का कौन सा एग्जाम है भाई जिसमें इससे पढ़ के कोई क्वेश्चन आएगा? बताओ। ऐसे क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। बैंक, एमपी पुलिस, सबके लिए महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।